गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग हमारा विज्ञान एक का कक्षा 10वीं का पाठ 5 देख रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मा, है ना। और ऊष्मा में पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोग को भाग बताया था पुनर्हिमायन का, उसके तत्पश्चात हम लोग आज पानी का असंगत व्यवहार देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। और पानी का असंगत व्यवहार, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपको पता है बेटा कि ये जो प्रश्न है, ये अभी जो परीक्षा हुई थी मार्च में 10वीं की, उस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए पेज नंबर यह है 64 नंबर पर, और ये 65 नंबर पर जो आकृति दी गई है ना, पानी के तापमान तथा आयतन का आलेख, है ना। ये तापमान और ये पानी का आयतन है। घन सेंटीमीटर में आप लोग को पानी का आयतन यहाँ पे बताया गया है। तो इस आलेख के आधार पर आपको एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। ये प्रश्न मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मेरे हाथ में ये बोर्ड 10वीं का बोर्ड का पेपर है, जो कि अभी मार्च में हुई परीक्षा का पेपर है, जिसमें आप लोग को प्रश्न दिया गया था, दिए गए आलेख का निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, क्या ये आकृति और ये आकृति एक दूसरे से अलग है? नहीं, वे बिल्कुल वही आकृति है, तापमान और पानी का आयतन वाली, है ना। यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस ऐसे तापमान बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो पानी का आयतन भी है ये बढ़ता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है, 0.00 0.05 से लेकर। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न आप लोग को पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल पूछे गए हैं दोनों भी। आकृति में दर्शाए गई पद्धति का नाम लिखिए। तो इसमें आकृति के अनुसार, अगर आप लोगों ने किताब अच्छे से देखी हुई है, पर सभी प्रश्न पढ़े हुए हैं, पढ़ाई की हुई है, तो आंखें बंद करके भी आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कि हाँ सर, ये पानी का असंगत व्यवहार की आकृति है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है बेटा, किस निश्चित तापमान पर यह पद्धति कार्य करती है? जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था कि यह जो पद्धति है पानी का असंगत व्यवहार, यह 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के भीतर कार्य करती है। ठीक है, और इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी पोर्शन हम लोग देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग निग्लेक्ट करने की कोशिश ना करें। इसे हर एक पोर्शन को आप लोग को अच्छे से पढ़कर रखना है बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे पोर्शन की तरफ, जिसमें पानी का असंगत व्यवहार आपको समझाकर बताया गया है। तो ये मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसको पानी का असंगत व्यवहार किसे कहते हैं। देखिए, सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है, और ठंडा करने पर उसका संकुचन होता है। जैसे कि हमने इसके पूर्व वाले कक्षाओं में देखा है कि जैसे तापमान को, किसी भी द्रव को गर्म करें तो उसका प्रसरण होगा, और यदि उसी पदार्थ को ठंडा करें तो उसका संकुचन होगा। तो परंतु पानी विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है। परंतु ऐसा भी एक व्यवहार है पानी का, जिसमें आप लोग अपने हाथों की उंगलियां अचानक अपने दांतों तले दबा लेंगे। ऐसा भी पानी का असंगत व्यवहार आपको देखने के लिए मिलता है। अब यही चर्चा है बेटा, आज भाग में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके बारे में यही चर्चा बताई जा रही है कि इसमें बोला गया है कि ये व्यवहार कौन सा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी रहेगा ना, एकदम बर्फ बना हुआ, उसको गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है। देखिए बेटा, वैसे देखा जाए तो ठंडा करने के ऊपर वो संकुचन होता है, लेकिन इसे गर्म करने पर ही ये संकुचित हो रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयतन भी बढ़ता है। मतलब ये देखिए बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर रहे थे हम लोग, है ना, 0 डिग्री से, तो उसका आयतन कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पार हुआ, थोड़ी देर के बाद अधिक तापमान में वृद्धि करने पर, मतलब गर्म करने पर, पानी का आयतन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। मतलब देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में
यह तापमान आप लोग को संकुचित होते हुए, पानी का संकुचन होता हुआ आप लोग को दिखाई दिया और तापमान में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई। वो 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान भी रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान के बीच होने वाले पानी के इस व्यवहार को पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। मतलब अगर यदि आप लोग को पूछा गया कि पानी का असंगत व्यवहार किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जब तापमान में और पानी के तापमान में कुछ व्यवहार, असंगत व्यवहार देखने को मिलता है, उसे हम लोग पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। तो ये पानी का व्यवहार किस तरह से बदलता है, ये आप लोग को अगले पैरा में बताया गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊष्मा देकर तापमान तथा आयतन नोट करके आलेख बनाने पर, मतलब 1 किलोग्राम पानी लेना है बेटा आप लोग को, ठीक है, और वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, मतलब बर्फ बना हुआ होना चाहिए। फिर उसे ऊष्मा देने के बाद तापमान में और उसके आयतन में कुछ बदलाव होंगे, उसके आधार पर हम लोग को एक आलेख बनाना है। संलग्न आकृति में दर्शाए अनुसार वह वक्र होगा। मतलब देखिए बेटा, ये जो आकृति आपके सामने दिख रही है ना, ये इस तरह से वो वक्र आकृति आलेख आप लोग को इस तरह से बनता हुआ आप लोग को इसमें नजर आएगा। तो इस वक्र आलेख से यह स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का तापमान बढ़ने से उसका आयतन बढ़ने के बजाय कम होता है। देखिए इसमें इसका आयतन डायरेक्ट यहाँ से यही से बढ़ना चाहिए ना बेटा, तो वो बढ़ता नहीं है, वो कम होता हुआ, आयतन कम होता हुआ आप लोग को दिखाई देता है। ये देखिए आयतन यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आलेख द्वारा आपको ये समझ में आ रहा है कि आयतन यहाँ पे कम होता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तक। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होगा, अर्थात पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होगा। माने कि ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन क्या होगा बेटा, सबसे कम होता हुआ आप लोग को दिखाई देगा। और यही अर्थ होता है कि पानी का घनत्व भी सबसे अधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। और तो देखिए आकृति नंबर 5.4 देखते हैं। 5.4 आकृति कौन सी है, तो देखिए इसमें 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में आयतन, पानी के आयतन में वृद्धि नहीं, तो ये कमी होते हुए आप लोग को दिखाई दे रही है, जहाँ पे तापमान के आयतन में कमी नजर आई और पानी का आयतन सबसे ज़्यादा अधिक होता हुआ आप लोग को यहाँ पे पानी का आयतन में कमी हुई और पानी का घनत्व सबसे अधिक होता हुआ 4 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग को यहाँ पे मिला हुआ है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे होप के उपकरण की सहायता से पानी का असंगत व्यवहार का अध्ययन करना। मतलब ये आकृति जो हमने यहाँ पे आलेख बनाया हुआ है, इसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि होप के उपकरण द्वारा ही ये आयतन हम लोग पानी का असंगत व्यवहार सीख सके, देख सके। तो देखिए बेटा, ये आकृति आपके सामने नजर आ रही है आप लोग को। ये आकृति में क्या किया, एक सीधा एक हमने बड़ा सा पाइप लिया हुआ है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है, इसके चारों ओर बड़ा सा ऐसा राउंड एक पाइप लिया हुआ है बेटा, और उस राउंड पाइप के ऊपर यहाँ पे जो पदार्थ दिख रहा है ना आप लोग को, हिम मिश्रण यहाँ पे बोला गया है, इस हिम मिश्रण में हमने बर्फ के साथ नमक भी मिला दिया है, ठीक है। और यहाँ से एक ये जो पानी यहाँ से बहता हुआ आप लोग को यहाँ पे दूसरे पॉट में नजर आता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो अंदर का जो लंबा सा पॉट हमने लिया था, इसमें थोड़ा सा छेद करके इस तरह से तापमापी को सेट किया हुआ है कि वो ऊपर की दिशा में तापमापी T1 से दर्शाई है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान मेजर कर रही है पानी का। और यहाँ पे भी ये जो तापमापी T2 है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी आप लोग को मेजर करता हुआ आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये होप का उपकरण है। इसी होप के उपकरण के संदर्भ में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है, ये मैं पढ़ के बताता हूँ कि पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन होप के उपकरण की सहायता से करते हैं। होप के उपकरण में धातु के ऊंचे पात्र में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र जुड़ा हुआ है। मतलब होप के उपकरण में क्या किया बेटा कि धातु का ऊंचा पात्र जो हमने लिया हुआ है ना, वो बीचों बीच
गोलाकार पात्र उसके चारों ओर जुड़ता हुआ आप लोग को दिखाई दिया है। तो ऊंचे पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र के ऊपर T2 और नीचे T1 तापमापी जोड़ने की सुविधा होती है। ये देखिए बेटा, गोलाकार फैला हुआ जो यहाँ पे पात्र है ना, उसके ऊपर और नीचे तापमापी T2 और T1 के लिए जगह बनाई गई है। ऊंचे पात्र में पानी भरा जाता है। तो ऊंचे पात्र में पानी भरना है हम लोग को, तो फैले हुए पात्र में बर्फ और नमक का मिश्रण भरा जाता है। तो देखिए बेटा, ये जो ऊंचा पात्र है इसमें हम लोग को क्या करना है, पानी का पानी लेना है हम लोग को, पूरा इसको पानी से भर लेना है और यहाँ पे बर्फ और नमक का मिश्रण हम लोग को यहाँ पे जो फैला हुआ पात्र है ना उसमें यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे जो पात्र के अंदर तक यहाँ पे पूरा हम लोग को ये पूरा ही मिश्रण बनाना है नमक और बर्फ का। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के तापमान तथा आयतन का आलेख आप लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे इसका कार्य क्या है वो बताया गया बेटा। ठीक है, तो होप के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करते समय हर 30 सेकंड के बाद T1 तथा T2 तापमापी से दर्शाए तापमान को नोट किया जाता है। तो देखिए बेटा, इस उपकरण में पूरी सामग्री जैसे कि वैसी ले लेने के बाद अब हर 30 सेकंड में एक स्टॉप वॉच लेनी है आप लोग को, और स्टॉप वॉच में 30 सेकंड जैसे ही हुआ वैसे ही T2 तापमापी में ये कितना तापमान दिखा रहा है और T1 तापमापी में ये कितना तापमान दिखा रहा है, ये दोनों तापमान हम लोग को लिखते चलना है बेटा। एक 2 कॉलम बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक T2 लिख लेंगे, यहाँ पे T1 लिख लेंगे। T2 में 30 सेकंड यहाँ पे मैंने लिख लिया समय, 30 सेकंड में कितना तापमान मेजर किया, फिर 30 सेकंड के बाद और 30 सेकंड यानी कि 1 मिनट के बाद कितना तापमान मेजर किया, फिर 1 मिनट 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, इस तरह से 30-30 सेकंड में तापमापी T2 और तापमापी T1 का तापमान हम लोग को लिखते चलना है। ठीक है, अब तापमान y अक्ष पर और समय x अक्ष पर लेकर आलेख बनाते हैं। अब ये पूरे दोनों तापमान लिख लेने के बाद हम लोग को क्या करना है बेटा, T1 और T2 का आलेख बना लेना है। ठीक है, अब ये जो आलेख बनता है, ये आलेख हम लोग को किस तरह से नजर आता है, तो आकृति 5.6 आलेख से यह स्पष्ट होता है कि आरंभ में दोनों तापमापी समान तापमान दर्शाते हैं, परंतु इसके पश्चात नीचे के तापमापी T1 का तापमान तीव्र गति से कम होता है और T2 का तापमापी का तापमान जो है तुलना में धीरे धीरे कम होता है। तो देखिए बेटा, T1 का जो तापमान होगा ना ये तीव्र गति से कम होगा और T2 का तापमान जो है वो धीरे धीरे कम होगा। ये दोनों आप लोग को आकृति 5.6 में दिया है। देखिए, ये मैं पेज टर्न करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यही वो आलेख है जो तापमान और समय से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि T2 और T1 दोनों तो शुरू एक ही साथ हुए थे, लेकिन T1 का तापमान तीव्र गति से कम हुआ और वही T2 का तापमान जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। इस आलेख में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से 5-5 मिनट का हमने समय का अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है और तापमान का 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री से 8 डिग्री, 12 डिग्री यानी 4-4 डिग्री का अंतर आपने यहाँ पे y अक्ष पर यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये आलेख आप लोग को मदद करते हुए बता रहा है कि पानी का असंगत व्यवहार दोनों तापमापी लेने के बावजूद किस तरह से अलग अलग होता हुआ आप लोग को होता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है बेटा। अब चलते हैं हमारे पूर्व पेज पर, और यहाँ पे पूर्व पेज में आप लोग को बताया गया है कि ऊंचे पात्र के नीचे भाग के पानी का तापमान। अब देखिए बेटा, ये आप लोग को जो आकृति अभी आलेख हमने देखा, ये आलेख इस तरह से क्यों मिलता है, एक्चुअली इस आकृति में इस पदार्थ बोल रहा हूं मैं, इस उपकरण में हो क्या रहा है इसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी इसमें बताई गई है कि हो क्या रहा है। तो ध्यान से पढ़िए, सुनिए जो मैं चीज बता रहा हूं और उसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ठीक है, तो देखिए, ऊंचे पात्र के निचले भाग के पानी का तापमान T1 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही वह कुछ समय के लिए करीब करीब स्थिर रहता है। मतलब T1 का जो तापमान है ना बेटा, यहाँ पे वो 4 डिग्री जैसे ही पहुंच जाता है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 भी धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। मतलब पहले यहाँ पे देखिए T1 कम होता है, फिर T2 धीरे धीरे कम होता हुआ आप लोग को दिखाई देता है। 4 डिग्री पर दोनों एक कम होते हुए दिखाई देंगे और वहीं पर दोनों एक साथ
रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो इस कारण एक ही समय में T1 तथा T2 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाते हैं, और इसके पश्चात मात्र T2 का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण ऊपर का जो तापमापी है T2 प्रथम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है, तत्पश्चात नीचे की तापमापी T1 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है। आलेख पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु महत्तम घनत्व का तापमान दर्शाता है। तो देखिए बेटा, ये बात मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि T1 सबसे पहले कम हुआ, फिर T2 4 डिग्री तक कम हुआ, उसके बाद थोड़े से बदलाव इसमें देखने को हमको मिले कि T1 जो है वो T2 की अपेक्षा जो T2 है वो धीरे धीरे कम होता गया। मतलब देखिए, T1 कम हुआ था पहले, फिर T2 कम हुआ, फिर T2 और कम हुआ और वो 0 डिग्री तक पहुंच गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे T1 जो कि शुरुआत में कम होता हुआ दिखाई दिया, फिर उसके बाद आखिरी में वो कम हुआ और आखिरी में वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक गया है। तो आलेख पर ये दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु आपको दिया गया है। देखिए बेटा, इस आलेख में ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये आप लोग को महत्तम घनत्व का तापमान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये महत्तम घनत्व का तापमान दर्शाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रारंभ में ऊंचे पात्र के इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्यों ऐसे बदलाव हुए कि पहले T1 कम हुआ 4 डिग्री सेल्सियस तक, फिर T1 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ, फिर T2 4 डिग्री सेल्सियस पर कम हुआ, फिर T2 और कम होते हुए 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, और उसके बाद आखिरी में फिर T1 जो कि शुरुआत में ही कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे फिर वो 4 डिग्री से धीरे धीरे फिर 0 डिग्री तक आकर कम हुआ। तो ये बदलाव क्यों हुए, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रारंभ में ऊंचे पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान उसके आसपास के हिम मिश्रण के कारण कम होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो ऊपर में जो भाग है, यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा, जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, बर्फ़ पास में है इस वजह से, है ना। और ये मिश्रण भी है, वो नमक का मिश्रण हमने बना दिया, तो ये पानी जल्दी से ठंडा होना चालू हो जाता है। उस पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान कम हो जाने के कारण उसका घनत्व बढ़ता है, और जैसे जैसे इसका तापमान कम होता जाता है वैसे वैसे तापमान कम होता है, वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है बेटा, और परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी नीचे जाता है। और जैसे ही इसका घनत्व कम हुआ, घनत्व बढ़ा, वैसे ही इस घनत्व जो ज़्यादा घनत्व वाला जो पानी है ना, वो बेटा वो नीचे आना चालू हो जाता है। तो इस कारण नीचे वाले भाग के पानी का तापमान T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है, और उसी वजह से यह घनत्व कम होने की वजह से जैसे ही वो नीचे आया, तो उसी वजह से T1 जो तापमापी है वो तीव्रता से कम गति, जो तापमान जो है उसकी गति कम होती हुई आप लोग को दिखाता है। अब इस पात्र के निचले भाग का तापमान, अब जैसे ही ये जो T1 है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा कम होता है, तब उसका प्रसरण होता है। और जैसे ही इसके मध्य भाग वाला जो पानी का तापमान है उसमें भी कमी नज़र आती है बेटा, और उसका प्रसरण होना शुरू हो जाता है फिर, तो उसका घनत्व कम होता है और वह तल की ओर न जाते हुए ऊपरी भाग की ओर जाने लगता है। देखिए बेटा, घनत्व कम हुआ था तो वो सबसे पहले निचली भाग में आया था, और जैसे ही यहाँ पे प्रसरण शुरू हुआ तो ऊपर की भाग में वो बढ़ता हुआ आप लोग को दिखाई देगा, और बढ़ता ऊपरी भाग के जाने के बाद इस कारण ऊपर के भाग के पानी का तापमान तीव्र गति से कम होता हुआ आप लोग को दिखाई देगा। मतलब जैसे ही ये ऊपर के भाग में जाता हुआ आपको दिखाई दिया, तो T1 जो है वो जो 4 डिग्री सेल्सियस तक आकर रुक गया था, वो धीरे धीरे और कम होना शुरू होगा, और वह क्रम जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता रहता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से वो क्या हुआ, धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया बेटा। और अब क्या होता है कि नीचे जो भाग बचा हुआ था तापमापी का, वो धीरे धीरे इसका भी प्रसरण होने की वजह से वो कम होता है, इसका घनत्व बढ़ने लगता है, और ये तापमापी भी धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आते हुए आप लोग को दिखाई देगी। तो यह क्रम 0 डिग्री तक
कम होता रहता है, परंतु तल के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक स्थिर रहता है और बाद में वह 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। मतलब देखो बेटा, दोनों तापमापी में अगर एक कोई अजूबा या कोई आश्चर्य हो रहा है तो दोनों जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक जाते हैं। यही बात आप लोग को मुझे बतानी है और यहीं पे आप लोग को भी बताया गया है कि इस कारण एक ही समय में T1 और T2 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाते हैं। एक समय में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे दर्शाते हुए आप लोग को ये दिखाई देते हैं बेटा। अब अगले पेज में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि कुछ मछलियाँ आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। मछलियाँ हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि पानी के अंदर जीवित आप लोग को दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में बर्फ का स्तर बना हुआ है। तो ऐसे प्रदेशों में भी ये मछलियाँ कैसे जीती है या कैसे जीवित रहती है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना मैं चाहूँगा। इसमें आप लोग को क्या होता है बेटा कि जैसे कि शीत प्रदेशों के पानी में सजीव किस तरह से जीवित रहते हैं यहाँ पे। तो इस आकृति में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ का स्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे पानी का जो आयतन है वो कम होगा और बर्फ और पानी का घनत्व जो है वो बढ़ने की वजह से यहाँ पर बर्फ का स्तर निर्मित होता है और नीचे का जो है वो पानी एक जगह पर एक समांतर तापमान में रहने की वजह से यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो ना ज़्यादा पानी ना बर्फ़ का जो स्तर वो नीचे तक नहीं आने की वजह से और पानी का घनत्व कम होने की वजह से ऊपर में ये घनत्व यहाँ पर कम होने की वजह से ये खुद को जीवित रखने में खुद की मदद करते हैं। इसके लिए पानी का असंगत व्यवहार ही रिस्पॉन्सिबल है, कारणीभूत है। और यही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पानी के असंगत व्यवहार के आधार पर निम्नलिखित कथनों का स्पष्टीकरण किस प्रकार करोगे, इसके बारे में चर्चा यहाँ पे बताई गई है कि शीत प्रदेशों में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर भी वहाँ के जलचर जीवित रहते हैं। ये क्यों जीवित रहते हैं, इसका उत्तर स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में आप लोग को मैं ज़रूर लिख कर बताने वाला हूँ। इसमें आप लोग और अच्छे से सीखेंगे। और शीत प्रदेशों में सर्दियों के समय पानी ले जाने वाले नल फट जाते हैं और चट्टाने में दरार पड़ जाती है, तो इसके लिए भी पानी का असंगत व्यवहार ही कारणीभूत है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है वो आप लोग को पसंद आया। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगला भाग यानी कि औसांक एवं आर्द्रता देखेंगे। तब तक बेटा आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए, बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी रखिए और मास्क पहनिए, हाथ बार बार सैनिटाइजर या हैंड वॉश से धोते रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग खुद को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।